रात की बारिश के बाद निखरी निखरी सुबह लाहौर, हल्की धूप और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। बागों में बहार और चेहरों पर शुगुफ्तगी छा गई। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। सरकारी कॉलेजेस के तलबा और तालिबात हो जाए होशियार, अपने मोबाइल फोन घर रख कर आए, नहीं तो होगा मोबाइल जब्त और अदा करना पड़ेगा भारी जुर्माना। सरकारी कॉलेजों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर सख्त एक्शन का फैसला। मोबाइल फोन रखने वाले तलबा को 1000 रुपए जुर्माना, बगैर यूनिफॉर्म हाजिरी पर भी जुर्माना होगा। LWMC मुलाजमीन हड़ताल पर, शहर कूड़े कचरे और कबाड़ का ढेर बन गया। गली महलों और चौराहों में कचरे के ढेर लग गए। बदबू और गंदगी के बायस बीमारियां फैलने का खदशा पैदा हो गया। शहरी कूड़ा ना उठाए जाने से परेशान, मुलाजमीन का तनख्वाहें फौरी देने का मुतालबा। नेट एंड क्लीन लाहौर तरजीह, चमकते दमकते रोशन लाहौर के लिए वज़ीर आला खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। वज़ीर कानून और बल्दियात राजा बिशारत का सफाई मामलात की बेहतरी के लिए नीट एंड क्लीन ऐप मुतारिफ कराने का ऐलान। तब्दीली सरकार ने हुस्ने कारकर्दगी के सर्टिफिकेट मजाक बना दिए। सब्जी मंडियों की नागुफ्ता बेहालत के बावजूद सेक्रेटरी मार्केट कमेटी फातिमा बतूल के लिए तौसीफी सर्टिफिकेट। कहना और बादामी बाग सब्जी मंडी में गंदे पानी के जौहर, जगह जगह कचरे के ढेर और ताफुन। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। गैस चोर अपना बंदोबस्त कर ले, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का गैस चोरी के खिलाफ वसी पैमाने पर मुहिम शुरू करने का ऐलान। गैस चोरी में मुलव्विस सार्फिन और ऑफिसर्स दोनों जेल जाएंगे। PHA का रिंग रोड पर 1 लाख दरख्त लगाकर ग्रीन कॉरिडोर बनाने का ऐलान। वफाकी वजीर माहौलियात मलिक अमीन असलम कहते हैं, मुल्क भर में 15 करोड़ दरख्त लगाने के मंसूबे का थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराया जाएगा। गैर मायारी आटा बेचने वाली फ्लोर मिलों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन की तैयारियां। गैर मायारी आटा बेचने वाली फ्लोर मिलें अब बच नहीं पाएंगी। फ्लोर मिल्स में आटे की जांच का काम निजी कंपनीज के सुपुर्द। मीट मैकडोनल्ड नामी कंपनी गैर मायारी आटे का सुराग लगाकर मिलों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश करेगी। कंपनी मायारी आटे की फराहमी के लिए तजावीज भी देगी। 15 से 18 साल तक के बच्चों से सिर्फ 3 घंटे काम लेने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने घरों में काम करने वाले बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए खुसूसी अदालत बनाने का फैसला सुना दिया। 15 साल से कम उम्र बच्चों के काम ना करने के कानून पर भी सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। इकबाल टाउन निजाम ब्लॉक में आते सदगी मियां बीवी झुलस कर जाम बहक 35 साल मंजूर और 32 साल नाजिया की लाशें जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। शहर में मुख्तलिफ हादसात और कत्ल की वारदातों में 8 अफराद जाँ बहक। मेट्रो बस हादसे में एक खातून जाँ बहक। बागबानपुरा में तिहरे कत्ल की वारदात। सौतेरे बाप ने 18 साल बेटे को अबदी नींद सुना दिया। ऑयल टैंकर हादसे में 14 साल लड़की। फिरोजपुर रोड हादसे में एक शख्स जाँ बहक, जबकि निश्तर कॉलोनी में 35 साल परवेज फायरिंग से जाँ बहक हुआ। जमानत नहीं तो इलाज भी नहीं, नवाज शरीफ अड़ गए, जेल जाने पर इसरार। महकमा दाखिला के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म को जेल मुंतकिल कर दिया गया। मियां नवाज शरीफ ने जियोग्राफी की तजवीज़ भी रद्द कर दी। रवानगी के मौका पर मरियम नवाज आप दीदा। ASI नवाज मरीजों और लवाहिकीन को गालियां और मारने की धमकियां देता रहा। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जेल रवानगी। मरियम नवाज भी वालिद की गाड़ी में सवार हो गई, बाद में अपनी गाड़ी में मुंतकिल। मियां नवाज शरीफ की गाड़ी से उतारा गया या खुद उतरी, मुअम्मा हल ना हो सका। मियां नवाज शरीफ की जेल रवानगी। मुहाफिजों की गाड़ी की सिटी 42 की गाड़ी को टक्कर। प्रोटोकॉल गाड़ी की टक्कर के बायस गाड़ी का शीशा टूट गया। सिटी 42 के कैमरामैन और रिपोर्टर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे।
अदालती फैसले पर कानूनी मुशावरत जारी है। पहले कभी घबराए ना, अब कोई परेशानी है। शहबाज शरीफ की जिला अस्पताल में गुफ्तगू, कहते हैं तफसीली फैसला देखकर तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। दरख्वास्त जमानत मुस्तरद होने पर मरियम नवाज उदास, जिला अस्पताल आमद पर सहाफी के सवाल पर खामोश। लीगी क़यादत भी मायूस। परवेज मलिक और इमरान नज़ीर फैसले पर बोले, कोई जितना मर्जी जुल्म कर ले, कारकुन नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इलाज पाकिस्तान में हो सकता है तो फिर जमानत की क्या जरूरत है? जहांगीर तरीन कहते हैं सहूलियात मौजूद है, मियां नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में ही होगा। उधर पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन की अलीम खान से मुलाकात, नैब केसेस पर तबादला ख्याल किया गया। 129 साल पुरानी बिल्डिंग के हामिल अजायब घर के तारीखी और जोग्राफियाई नवादरात को महफूज रखने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी ने लाहौर अजायब घर के तहफ़्फ़ुज़ और तज़ीन और आराइश समेत नवादरात के हिफाजती इक़दाम के लिए 3 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। कॉन्सुलेट ऑफ रोमानिया में तकरीब का एहतमाम, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सवर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कौंसल जनरल लाहौर फाइक जावेद भी शरीक। गवर्नर की रोमानिया को यूरोपीय यूनियन की सदारत मिलने पर मुबारकबाद। चेयरमैन मार्बल इंडस्ट्री खादिम हुसैन के बेटे की दावत वलीमा अतालवी सफीर स्टेफिनो पोर्टनी को। सदर लाहौर चैम्बर सैयद अलमास हैदर की भी आमद। साबिक सुदूर लाहौर चैम्बर इफ्तिखार अली मलिक, मियां मिसबाह रहमान, शेख आसिफ, मोहम्मद अली मियां और शहर के मारूफ कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। खातून जनरल सैयदा फातिमा उल ज़हरा की विलादत व शहादत की मुनासिबत से दाता दरबार में महफिल मिलाद का इनेकाद। अलहाज कैसर अमीन भट्ट ने मजहबी रहनुमाओं के साथ मिलकर केक काटा और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मारूफ ताजर मलिक जमान नसीब की आज सालगिरह, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। वेलकम बैक। सिटी हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाएंगे शहर भर के मौसम के हवाले से। गुज़श्ता रात की बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया। आज दोपहर को मजीद बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया जा रहा है। जबकि आपको बताएं दर्जा हरारत कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ये भी बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद क्या कहा जा रहा है, जानेंगे शाहरुख नदीम से। जी शाहरुख नदीम। जो बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के बाद सुबह शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है, जबकि साथ जो सूरज है वो भी निकला हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर को मज़ीद बारिश की पेशन गोई की गई है। तकरीबन 1 बजे से लेकर 3 से 4 बजे तक बारिश की पेशन गोई की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि जो शहर का दर्जा हरारत है वो इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो इस वक्त 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जबकि साथ जो सूरज है वो भी निकला हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा पूरा दिन, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो हवा में नमी का तनासुब है वो इस वक्त 80% है, जबकि 3 से 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएँ भी चल रही हैं। बारिशों का जो सिलसिला है ये रवा हफ्ते रहने का इम्कान है। आज दोपहर में अभी बारिश का एक स्पेल आएगा जो तकरीबन 3 से 4 घंटे तक रहने के इम्कान है महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया, जबकि रात के वक्त तकरीबन रात 12 बजे के बाद भी बारिश के भी इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि जो जुम्मा है, जुम्मे तक ये बारिश है वो वक्फे से जारी रहेगी। ये बारिश का ये स्पेल होगा जो जुम्मे तक जारी रहेगा, जिससे सर्दी की शिदत में भी इजाफा देखने में आएगा। तकरीबन फरवरी का एंड है और अभी तक बारिशों का ये सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी है वो अभी तक बरकरार है। उम्मीद ये भी बताया जा रहा है कि इन बारिशों के बाद जो मौसम है वो खुशगवार ही रहेगा, जबकि जो मार्च के महीना है उसमें अभी तक बारिश के कोई इम्कान नहीं। जी ठीक है शाहरुख नदीम, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से तफसीली अपडेट कर रहे थे। जमानत नहीं तो इलाज भी नहीं, साबिक वजीर आजम का एंजियोग्राफी से साफ इनकार। नवाज शरीफ का जिला अस्पताल से जेल मुंतकिल किए जाने पर इसरार।
महकमा दाखिला के हुक्म पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल मुंतकिल कर दिया गया। वालिद की रवानगी पर मरियम नवाज आपदीदा हो गई। तफसीलात उमर असलम की इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने जमानत मंसूख होने के बाद जिना अस्पताल में मजीद इलाज करवाने से भी इनकार कर दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ तकरीबन 11 दिन के बाद जिना अस्पताल से कोट लखपत जेल रवाना हो गए। जिना अस्पताल से रवानगी के वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हमरा उनकी बेटी मरियम नवाज भी नम आंखों के साथ वार्ड से नीचे तक हमरा आई। मियां नवाज शरीफ ने अपनी बेटी मरियम नवाज को गले लगाया और गाड़ी में बैठ गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को अस्पताल से जेल लेकर जाने वाली गाड़ी में उनकी साहबजादी मरियम नवाज भी बैठी। ताहम बादअज़ां वो अपनी गाड़ी में अस्पताल से रायविंड रवाना हो गईं। अब ये मौमा है कि वो गाड़ी से खुद उतरी या उन्हें उतारा गया। मरियम नवाज जिना अस्पताल पहुंची तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के जमानत मंसूख होने के सवाल का जवाब देने से गुरेज ही किया। नवाज शरीफ के कोई दबाव का बाइस लग रहा है, क्या कहेंगी इस पे? कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ भी अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ की अयादत के लिए जिना अस्पताल पहुंचे। कहते हैं अदालत का एहतराम करते हैं। तफसीली फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून कानून के मुताबिक अगला लाहे अमल मुरतब करेगी। हम देखें ये अदलिया का एहतराम करते हैं और जो फैसला आया है उसको हमारे लॉयर्स और जायजा ले रहे हैं मुशावरत के साथ। फिर जो मज़ीद जो कानूनी जो हमारे राइट्स हैं उसको। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि मियां नवाज शरीफ को बगैर इलाज अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। एंजियोग्राफी पर कहते हैं कि हुकूमत ने अगर करनी होती तो जब PIC लेकर गए थे उसी वक्त कर देते। जो मेन इशू है, जो प्रॉब्लम है, दैट हैज नॉट बीन एक्चुअली ट्रीटेड येट। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से लीगी कारकुनान का मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए कैंप हटाए जाने पर कारकुनान ने अस्पताल इंतजामिया के साथ लड़ाई की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जिना अस्पताल से कोट लखपत जेल रवानगी के वक्त लीगी कारकुनान मियां नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी भी करते रहे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा, साकिब खुरम और साथी रिपोर्टर जाहिद चौधरी के साथ उमर असलम, सिटी 42।